भैया नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं विजय भैया? बढ़िया है सर। ठीक है। क्या खबर है आज की? आज सर 4 पॉलिसी हो गई सर। 4 पॉलिसी हुई है? जी। हड़ताल में 4? जी सर, इसीलिए तो सर ऑफिस गए नहीं, तो सर यहीं घूमे फील्ड में सर 4 पॉलिसी हो गई। बहुत बढ़िया। ऐसा हुआ सर। तो कौन कौन सी पॉलिसी की है और कितने की बीमा राशि है? सर बीमा राशि क्या सर, प्रीमियम बताएं सर? बीमा राशि तो मतलब कम ज्यादा होता है। हाँ प्रीमियम बता दीजिए सर 4 पॉलिसी जी सर लगभग 40,000 हो गया है जो 4 में। ईयरली है या सारा क्वार्टरली मंथली है? अर्ली हाफ अर्ली। ईयरली हाफ है। बढ़िया भैया। क्वार्टरली मंथली नहीं करते पॉलिसी हम लोग। ठीक है भैया। क्वार्टरली मंथली नहीं करते। ठीक है भैया। ठीक है भैया, ईयरली और हाफ ईयरली करते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं भैया। आज का टॉपिक हमने रखा है कि मार्च क्लोजिंग बिजनेस आइडिया। तो आज का बिजनेस आइडिया में बस यही बताना था आपको कि जैसे आपने कहा कि आज ऑफिस नहीं जाना था तो 4 पॉलिसी हुई जी। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप ऑफिस कभी जाएं ही नहीं। आप कभी ऑफिस जाएं ही नहीं। ना जाए। तो ना जाएं तो फिर काम कैसे चलेगा? तो काम इसलिए इस तरह से चलेगा कि आप अपने लिए कोई एक ऐसा उपयुक्त व्यक्ति को सिलेक्ट कर लें जो आपके काम को बहुत बढ़िया निष्ठा और ईमानदारी से जाकर के आपके ब्रांच में पूरा करा सकते हो। जी सर। ठीक है। और उनका जो भी खर्चा होता है, उनका जो भी एक्सपेंस होगा, वो आप अपने मार्केटिंग एक्सपेंस के रूप में लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज से आगे आने वाले 10 दिनों तक, जो इस साल बचा हुआ है, 10 दिनों तक लगातार आप हमेशा फील्ड में काम करें और हम अगर आप 4 और 5 पॉलिसी का भी एवरेज लेकर के चलें, तभी भी हमारे पास 40 से 50 पॉलिसी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एवरेज हम 10,000 रुपया प्रीमियम भी पकड़ते हैं मोटा मोटी राउंड फिगर में, हमारे पास 4 लाख से 5 लाख का प्रीमियम होगा। और अगर मैं एवरेज 25% ही कमीशन पकड़ता हूं तो 5 लाख का 25% 1.25 लाख होगा। 1.25 लाख होगा। तब इसमें आप ये मान लीजिए कि आपका जो शुरू के 10,000 है या 15,000 है 1.25 लाख में से, वो आपके नहीं है, वो आपके सहयोगी का है। जी सर। और आपका इनकम नेट 1,10,000 आपका है। आप ऐसा कैलकुलेट करके चलें। दूसरा चीज, आपके पास एक सहयोगी हो जाने से फायदा क्या रहेगा कि आपको पी से प्यून और पी से प्राइम मिनिस्टर तक का काम आपको नहीं करना पड़ेगा। सभी काम के लिए आपके पास अलग अलग व्यक्ति होंगे। जैसे सेल्स करने के लिए आप हैं, तो सर्विस करने के लिए दूसरे सहयोगी आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से आप अपने मार्च के महीने को बहुत बढ़िया आप यूज कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि अगर आपके जैसे मैं ये मानूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर 15 लाख अभिकर्ता है और 15 लाख में से सिर्फ 5 लाख अभिकर्ता एक एक आदमी को काम दे दे, 5 लाख अभिकर्ता, जो बहुत बड़ा फिगर होता है, तो 5 लाख लोगों को रोजगार देने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी बनेगी। तो क्या ये जिम्मेवारी सरकार की है? हाँ सरकार की भी है, क्योंकि हम तो सरकार भी तो हम ही हैं। जी। कल होकर के विजय शंकर तिवारी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नामांकन जा सकता है, निगम पार्षद हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, आप जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको ना अपने आजू बाजू में, आपको अपने साथ में ऐसे व्यक्तियों और ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो आपसे ट्रस्ट करता हो, जो आपके ऊपर विश्वास रखता हो, जो आपको काम देता हो, जो आपके ऊपर काम करने की दक्षता और क्षमता को समझता हो। तो इस तरह से अगर आप अपने टीम में, आप अपने नेटवर्क में, आप अपने कारोबार में अगर प्रति वर्ष सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ते चले जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि प्रति वर्ष अगर आप 100 पॉलिसी कर देते हैं, 100 कस्टमर आपको जुड़ता चला जाता है, तो 100 पर एक व्यक्ति अपॉइंटमेंट कर लीजिए। तो उस 100 व्यक्ति का जो सर्विसेज होगा, नया पॉलिसी के लिए कॉलिंग होगी, पेमेंट रिन्यूअल कलेक्शन होगा, वो एक व्यक्ति करे। इसका मतलब अगर आपके पास 1000 पॉलिसी है
तो आपके पास 1000 पे एक व्यक्ति हो जाना चाहिए। अगर इसका आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो हमारे भरत भाई पारेख से ही बात हम लोग सीख सकते हैं। उनके टीम में आज के दिन में लगभग 50 लोग काम करते हैं। ठीक है, और अगर शहर वाइज करें तो नागपुर बहुत बड़ा सिटी भी नहीं है। ठीक है, तो अगर नागपुर जैसे सिटी में भरत भाई पारेख 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 50 परिवार के सदस्यों को रोजगार दे रहे हैं, तो हम और आप एक ही दूसरे को क्यों नहीं दे सकते? जी सर। क्यों नहीं दे? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें इस बात का खतरा महसूस होता है कि आज हमारा साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, कल होकर के वो काम सीख लेगा तो अपना काम कर लेगा, हमारे कस्टमर को तोड़ देगा। तो अगर आपके मन में या किसी भी मित्र के मन में जो कल हो की वीडियो डाउनलोड हो जाएगी सार्वजनिक तौर पे चैनल के ऊपर, तो जो भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में भी बातें आ सकती हैं कि उनका तो बिजनेस रिस्क में रहेगा। लेकिन दोस्तों ये बात आप बिल्कुल मत समझिए कि आपका बिजनेस रिस्क है, पूरी दुनिया का बिजनेस रिस्क में है, क्योंकि डाटा का जो कहानी है, आपके पास डाटा सुरक्षित नहीं है, आपका अपना डाटा आपके पास सुरक्षित नहीं है। तो आप इस बात की कैसे गारंटी ले सकते हैं कि जो आपके कस्टमर है उसका डाटा दूसरे के पास नहीं है? क्योंकि आज की इस टेक्नोलॉजी भरा समय में सभी का डाटा सभी के पास ट्रांसफरेंस हो रहा है, एक दूसरे से डाटा लिया जा रहा है। और अगर आपको डाटा के ऊपर देखना है ना, तो आप अपने सिटी का पिन कोड वाइज अगर डाटा आप कहीं से खरीद सकते हैं तो उस डाटा में आपको ये मिल जाएगा कि आपके पिन कोड में कितने मोबाइल होल्डर हैं, कितने बिजनेस क्लास है, कितने सर्विस क्लास है, इसकी कितनी सैलरी और कितनी इनकम है, उसका पैन कार्ड नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका एटीएम का पिन नंबर तक मिल जाएगा आपको। अगर आप डाटा खंगालने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में ऐसे ऐसे हैकर लोग बैठे हुए हैं जो सारा डाटा आपके सामने लेकर के दे देगा, वो यहां तक बता देगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो आज के दिन में कोई बहुत बड़ी चीज सुरक्षित नहीं रह गई, आप किसी को बहुत ज्यादा सेफ नहीं समझ सकते। और जो ग्राहक की डाटा और ग्राहक चले जाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप ये बात समझिए ना कि आज से 5 साल 10 साल पहले जब आपने बिजनेस शुरू करी थी तब कौन सा डाटा था आपके पास में? नहीं, कुछ नहीं था। आपने भी डाटा क्रिएट किया है, आपने कस्टमर क्रिएट किया है, और डाटा और कस्टमर इसलिए क्रिएट नहीं हो गया कि आप हैं, इसलिए क्रिएट हुआ कि आपने उस ग्राहक को सर्विस दिया है, आपने उस ग्राहक को विश्वास जीता है, आपने उस ग्राहक को विश्वास बनाने में अपना त्याग किया है, आपने उस ग्राहक को उसकी वांछित रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने अपना जीवन के बहुत बहुमूल्य समय त्याग किया है। तब जाकर के वो ग्राहक आपके प्रति इतने उदार हुए और आपके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं और ब्लैंक चेक साइन करके भी आपको देने के लिए तैयार है, और जो फॉर्म बोलते हैं वो फॉर्म ऑफ पेपर आपको साइन होकर के मिल जाता है। ये ट्रस्ट बनाने में, विश्वास बनाने में कोई रातों रात का खेल नहीं था। आपने इसके लिए काफी टाइम लगा जी। हाँ सर, बोलें सर जी। इसके लिए आपने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने नुकसान किया है, आपने दिया है, आपने लॉस किया, अपना बहुत कुछ खो करके तब ये विश्वास आपने पाया है। तो ये आपको मुफ्त में नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे जो भी ग्राहक के संपर्क में आएगा वो रातों रात पॉलिसी नहीं मिल जाएगा, उसको भी अपना त्याग और बलिदान और समर्पण और सेवा करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस डाटा का बिल्कुल चिंता न करें, डाटा हमारा आपका किसी का भी सुरक्षित नहीं है आज के इस हाइकर मतलब इस गलत समय में, और सबका डाटा असुरक्षित है, सबका डाटा बटा हुआ है, सबका डाटा सभी जगह गया हुआ है। तो समझदारी ये बनती है कि आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों को बना लीजिए। हाथ आपके पास 2 है, आप 4 हाथ ले लीजिए, 6 हाथ ले लीजिए या 10 हाथ ले लीजिए, वो निर्णय आपका है, वो डिसीजन आपका होगा। क्योंकि हाथ ऐसे तो नहीं मिलेगा, हाथ के लिए आपको भी हाथ बटाना पड़ेगा, आपको भी पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा, आपको भी पॉकेट हल्का करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हाथ हो खुलेगा, तभी जाकर वो हाथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये संक्षेप में था कि मार्च क्लोजिंग के ऊपर जो आज का हमने चैप्टर रखा था कि मार्च क्लोजिंग बिजनेस आइडिया। तो आज के बिजनेस आइडिया में था स्टाफ के लिए, आप अपना काम करने वाले लोगों के लिए आप अपना
बिजनेस का ओपन करें और उसमें आप अपने घर परिवार दोस्त मित्र रिलेटिव जिनको भी आप रखना चाहते हैं, जो जिनके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको आप इस करियर में लाइए, उनको करियर को आप आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पे जब आप दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। जी तो इस संक्षेप में आज की बात मुझे रखनी थी। बाकी आप अपना विचार भी रख सकते हैं आप मित्रों। सर, हमारा विचार ये है कि सर पॉलिसी करने के लिए सर सर्विस देनी पड़ेगी सर कस्टमर। हाँ ठीक है ना, तो सर्विस का जिम्मेवारी आप क्यों ले रहे हैं? सर्विस का जिम्मेवारी आपके यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं आप उनको दीजिए। आज सर जो पॉलिसी हमारी आज 4 पॉलिसी हुई हैं वो सर सर्विस से ही हुई हैं। एक सर कस्टमर था सर, उसकी पॉलिसी कोई एक बंद पड़ी थी तो हमने पैसा उसको दिलवा दिया मेच्योरिटी टाइम पे जी। तो जब उसकी हम पासबुक देने को गए मतलब तभी बात हुई, तो फिर उसने जो 4 पॉलिसी वहीं पर मतलब अन्य लोग बैठे थे तो वो जो 4 पॉलिसी हो गई। बहुत बढ़िया। अगर उसकी मेच्योरिटी हम अगर न दिलवाए होते तो आज 4 पॉलिसी नहीं मिलती हमको। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हाँ, तो सर मतलब कस्टमर को सर्विस भी देना जरूरी है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सर नए बीमा करते रहे और मतलब सर्विस न दे। सर्विस से ही बीमा निकलता है। बिल्कुल ठीक ऐसा लगता हमको सर। लेकिन सर्विस करने के लिए, सर्विस देने के लिए, नया बिजनेस के लिए आप जाएं और कस्टमर से किस्त लेके आना है ना, जमा कराने जाना है, ब्रांच में प्रपोजल डिपॉजिट करने के लिए जाना है, रिवाइवल के लिए जाना है, नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, एसबी का फॉर्म भरना है, मेच्योरिटी का फॉर्म भरना है, तो सारा काम आप ही क्यों करेंगे? आपके वो स्टाफ भी तो कर सकते हैं। उसके लिए एक बंदा रखें। हाँ, एक बंदा रखें। आप सभी मित्रों से यही निवेदन है कि आप कम से कम एक लोगों का रोजगार देने के लिए जिम्मेवारी तो आप उठाइए, क्योंकि आप बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप समाज की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, राष्ट्र की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, प्रदेश की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और आप वो समय जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आप सर्विसिंग में खत्म कर रहे हैं, वो चीजें आप सर्विसिंग कम सेल्स में लेके जाइए ना जी। आप सर्विस के लिए जा रहे हैं, लेकिन कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेकर के जाइए। आप उनको सर्विस की बात के साथ में अपना सेल वाला बात रखिए। जी सर, जो काम वो तो सर हो गई होगा। हाँ, अब ब्रांच में जाकर के आप सेल तो नहीं करेंगे। नहीं, ब्रांच 300 नंबर फॉर्म भर के आप सेल तो नहीं करने वाले हैं। रिवाइवल का 680 फॉर्म भर के आप सेल से नहीं करने वाले। 340 360 फॉर्म भर के आप सेल तो नहीं कर रहे हैं ना। तो उसके लिए उसमें आपका आधा घंटा 2 घंटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी लग रहा है। तो आप उस काम के लिए लगाइए। एफपीआर लेना है, पॉलिसी बॉन्ड लेने जाना है, पॉलिसी बॉन्ड जब देने जाना है, जब कस्टमर के पास में जाना है, जहां पे लगता है कि यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं, यहां तेल निकल सकता है, आप तो मशीन लेके चलिए ना अपना। जी आप अपना मशीन लेकर के पहुंच जाइए उस तेल के कारखाने में, डालिए उसमें, पेड़िए उसको, निकालिए उसमें से, क्योंकि जो आप निकाल लेंगे हमारे ग्राहक बंधु का सही मायने में बचत तो ही होने वाला है। जी सर। नहीं तो उनके पास जो पैसा होता है, ग्राहक के पास पैसा उनका थोड़ी होता है। वो दूध वाला, केला वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, आलू वाला, बैगन वाला, टमाटर वाला, कपड़े वाला, मरीज वाला, हॉस्पिटल वाला, सबका होता है पैसा। जी सबका। हाँ, जो आपके पास पैसा आ गया वो उसका हो गया, उसके ऊपर नाम लिख गया उसका, और जो उसके पास पैसा है वो विष्णु दैवता है, वो सबके पास बट जाने वाला है। जी सही है सर। तो ये बात है दोस्तों, और बस प्रार्थना है कि भारतवर्ष में कम से कम जो 15 लाख के आसपास में एजेंट हैं, जो 31 मार्च का फिगर आपके सामने आएगा, 15 लाख जो एजेंट का डाटा आपके सामने आएगा, तो 15 लाख में से मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 लाख लोग एक लोगों को रोजगार दे, 5 लाख बेरोजगारी खत्म हो जाएगी दोस्तों। 5 लाख बेरोजगारी का मतलब है कि एक परिवार के मुखिया के ऊपर 4 बच्चे हैं, 4 परिवार के मेंबर हैं, तब 20 लाख लोगों को आपने सुरक्षित कर दिया। तो बहुत बड़ा पुण्य का काम करने वाले आप लोग दोस्तों। इसमें साथ बनाइए, सहयोग करिए और एक रखिए ना, अभी एक से शुरुआत करिए, जब मजा आएगा तो कर लेंगे। सही है सर, सही है। और कोई बात है दोस्तों? ठीक है मित्रों, तो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। हमारी कोशिश होगी कि मार्च क्लोजिंग की सीरीज को हम आगे बढ़ाएं, कुछ नए सब्जेक्ट लेकर के आपके पास आएंगे, जिसमें हम कुछ नए आइडिया आपके सामने शेयर करेंगे। जिस तरह की आज का आइडिया बड़ा यूनिक आइडिया रहा कि आप खुद काम न करें, आप औरों को हाथ किराए पे ले लें, औरों से काम करवाएं। तो इसी तरह कुछ यूनिक आइडिया लेकर कल फिर मिलेंगे। कल का समय वही रहेगा 8:30 बजे दोस्तों। इसी के साथ में आपसे आगे जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।